बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद खुशगवार ज़िंदगी आप गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा अहम और गौर तलब टॉपिक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कलवंजी के तेल के ऊपर। कलवंजी के ऊपर मैंने बेसिकली वीडियो बनाई थी। वो असल में हम कलवंजी का तेल वहां पे इस्तेमाल कराते होते हैं। मैं अब सारी बात आपको बताने लगा हूँ। कलवंजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, मुझे बेशुमार कॉल्स आई, पूरी दुनिया से कॉल्स आई, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आई कि हकीम साहब कलवंजी का तेल जो है वो असल में अब्रोड जो बाहर जो लोग रहते हैं उनको तो आला क्वालिटी का बेहतरीन मेयारी कंपनियां जो हैं वो तेल निकाल रही हैं कलवंजी का तेल, और वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अमेजोन से भी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद लेते हैं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी तक कलवंजी के तेल के ऊपर न तो इतनी कोई तहकीक है, ना कंपनियां जो है वो निकाल रही हैं खालिस तेल जो है, और जो आम दुकानों में मिलता है वो मिलावट वाला 2 नंबर तेल मिलता है। तो मैंने कलवंजी के ऊपर वीडियो बनाई। तो कलवंजी का तेल मैं उसमें क्योंकि इस्तेमाल कराता होता हूँ, कलवंजी के साथ कलवंजी का तेल भी इस्तेमाल करा देता होता हूँ। तो लोगों ने मुझे कॉल करके कहा हकीम साहब जो है वो आप कलवंजी का तेल हमें भिजवा दें। मेरे लिए इतना मुमकिन नहीं है, मैं कोई ऑनलाइन जो है वो कोई अपनी अद्वियात जो है वो फरोख्त नहीं करता। तो मैंने उन लोगों से अर्ज की कि आप लोग अपना जो है वो कोई कोलू देखें और वहां से जो है खड़े होकर कलवंजी का तेल आप निकलवा लें। असल में अब मैं मसला ये इशू जो है जो कलवंजी और कलवंजी का तेल, तो मैं उसको हल करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखें, कलवंजी और कलवंजी का तेल काम दोनों ही एक करते हैं, ठीक है। आप करें ये कि कलवंजी का तेल अगर निकलवा सकते हैं तो ठीक है। अगर कलवंजी का तेल आप नहीं निकलवा पा रहे तो फिर आप ऐसा करें कि आप उसमें परेशान ना हो। आप उसको कलवंजी का तेल नहीं निकल पा रहा तो आप जो कह रहे हैं कि जी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आप कलवंजी के तेल को इस्तेमाल ना करें, आप कलवंजी का इस्तेमाल कर लें। कलवंजी को घर में कूट के आप रख लें। कलवंजी को घर में कूट के आप रख लें। सिंपल आप कोशिश करें कि उसको ग्राइंड ना करें, कोशिश करें कि उसको हल्का हल्का कूट लें, हल्का हल्का दरदड़ा उसको करके आप रख लें। दरदड़े से मतलब ये है कि मोटी मोटी इसको कूट के रख लें, ठीक है। बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने कलवंजी जो है उसको अपनी आदत बना लें। आप हाफ टी स्पून, सबसे छोटी जो टी स्पून होती है जिससे आप लोग घर में पत्ती डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हाफ टी स्पून सुबह निहार में बस एक मरतबा उसको इस्तेमाल कर लिया करें। असल में ऑयल हम वहां पे इस्तेमाल कराते हैं जहां पे लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, जहां पे खुश्की पैदा हो गई होती है, जैसे कि जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों की तकलीफ हो जाती है, वहां पे लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है। वहां पे हम ऑयल इस्तेमाल करा देते हैं कलवंजी का, तो वो जरा तेजी से जो है वो काम करता है। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग अगर कलवंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कलवंजी आप निकलवा सकते हैं, खुद आपके करीब कोई कोलू मौजूद है, आप उसको जो असल में काफी सारी कलवंजी के अंदर से बहुत मिनिमम थोड़ी मिकदार में ऑयल निकलता है, तो इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, थोड़ा क्या ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए आप उसको कलवंजी के ऑयल को अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे उसकी कमियाबी की वजह से, तो आप कलवंजी को खुदारा ना आप छोड़ें, कलवंजी को अपनी आदत बना लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके अंदर मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है। अब देखें, मुझे कॉल आई एक मरीजा की, तो उसने कहा कि हकीम साहब मुझे जो है वो इंसुलिन जो है वो लग रही है, मुझे शुगर है 10 सालों से, और तकरीबन इंसुलिन पे मैं हूँ 5-7 सालों से, और साथ मुझे थायराइड्स का भी प्रॉब्लम है, गले के गुदूद का। मैंने उसे कहा, उसने कहा जी हकीम साहब आप मुझे दवा बताएं। मैंने उसे कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ कलवंजी का इस्तेमाल करें, कलवंजी ले लें या कलवंजी का ऑयल, आपका जो दिल चाहे आप इन दोनों में से जो आपको दस्तियाब हो जाए आप उसका इस्तेमाल करें। और तरीकाकार मैंने उसको दोनों के बता दी। उस मरीजा की मुझे 2 दिन के बाद कॉल आई कि हकीम साहब मैंने कलवंजी का तेल जो है वो निकलवाया, और मैं जब इस्तेमाल करने लगी तो मुझे लोगों ने कहा, मुझे रिश्तेदारों ने, मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि ये आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे और आपको जो है वो शुगर जो है वो बढ़ जाएगी, आपका सारे मसाइल। कहने का मतलब मुझे उस खातून ने कहा कि मुझे हकीम साहब, मुझे रिश्तेदारों ने सख्ती से मना कर दिया, मेरे घर वालों ने, कि ये काम नहीं करना, आप खुदा ना खास्ता आप मौत के मुँह में चली जाएंगे। खुदारा 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 बात करने से पहले सोच लिया करें। जिस चीज को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा करार दिया, हम उसको खतरनाक कह रहे हैं।
आप कभी कभी इस चीज को सोचें कि हम कह क्या रहे हैं, हम लोग क्यों जो है वो पूरी दुनिया में हम लोग क्यों मुसलमान जो है वो हम मुसलसल दूसरी अक़वाम के जुल्म और पस्ती का शिकार इसी वजह से हैं कि हमने अपने दीन को छोड़ दिया, हमने अपने इस्लाम को, हमने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हमने उनको नाउज़ुबिल्लाह उनको देखें। अब कलवंजी को उन्होंने फरमाया कि मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है, हम उसको खतरनाक कह के छोड़ देते हैं। अंग्रेज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं और उसकी बेशुमार कंपनियां उसको ऑयल निकाल के बेच रही हैं और वो लोग पी रहे हैं, दमे तक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सांस की तंगी, सांस का जो दमा है उस तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग कलवंजी को खतरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग चीज उसे कह रहे हैं कि ये इससे जिंदगी खत्म हो सकती है। तो खुदारा इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर करें। मैं थोड़ा इस बात पे हाइपर हो जाता हूं कि जो चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी के जो नुस्खे हैं खुदारा उनको तो खतरनाक ना कहें। आप लोग रोजाना टीवी पे खबरें देखते हैं, कि गलत इंजेक्शन लग गया, गलत जो है वो दवाई दे दी, गलत चीज दे दी। हम लोग फिर भी डॉक्टरों के टीकों को, हम डॉक्टरों के इंजेक्शनों को, हम मुख्तलिफ चीजों को हम फिर भी खतरनाक नहीं कहते, लेकिन जो तिब्बे नबवी के नुस्खा जाते हैं हम लोग उन्हें खतरनाक कह रहे हैं। तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूं इस बात पे कि हम लोग जो हमारे तिब्बे नबी के नुस्खा जाते हैं, खुदारा उन चीज़ों को आप गलत ना कहें, खुदारा उन चीज़ों को आप बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि जो तरीक़ाकार किसी तबीब से इस्तेमाल करने से पहले किसी तबीब से उसके बारे में, उसकी मिकदार खुराक और आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस टाइम इस्तेमाल करें और आपको किस किस तरीके से वो और किस किस बदरके के साथ, बदरके से मतलब ये कि आया आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है, आया आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है, ये किसी तबीब से रजू कर लिया करें, काबिल तबीब से। तो खुदारा उन चीज़ों को गलत ना कहें। मैंने कलवंजी के ऊपर डिटेल से बता दिया कि अगर कलवंजी का ऑयल आपको दस्तयाब नहीं हो पा रहा तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाफ टी स्पून, अब मैंने बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा ये, मैं लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो आप कलवंजी का इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं हकीम साहब तो बहुत ज़्यादा है। क्या आप लोग रोज़ाना जो चीज़ें खा रहे हैं, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, उसके अंदर बेदरेग हम मसाला जात इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या हम लोग उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे? वो जहरे हम खा रहे हैं, हम कलवंजी खाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सोचें, जहन से सोचें। जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी उसको आप आंखें बंद करके आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपके लिए नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे और तमाम ही सुनने वालों को इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।